Hello students, now we are going to discuss a new topic, that is physical properties in chapter alcohol, phenol, ether. ओके, तो हमने पिछले वीडियो में फिनॉल का जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन था उसको देख लिया था। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अल्कोहल्स में, वो है बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सब में एक कंसेप्ट देख लेते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं होता, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। ये क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है, जो कहाँ होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक्टिव हाइड्रोजन के बीच, एक्टिव हाइड्रोजन के बीच। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन तो रहना ही चाहिए। तो जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो क्या करती है कि किसी केमिकल की प्रॉपर्टी को चेंज कर देती है। जैसे यहां पर देखिए, ये क्या है? अल्कोहल, CH3OH। ठीक है, हम अल्कोहल की बात करते हैं। इधर है वाटर। तो अब इस अल्कोहल और इस वाटर के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, जिस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसे हाइड्रोजन which is bonded with most electronegative elements, most electronegative elements। ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोजन, भाई सब तो एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हो पाएंगे ना, तो ऐसे हाइड्रोजन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या होते हैं? अटैच होते हैं, बॉन्ड बनाए रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। तो एक्टिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और इनके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है, ना के बराबर ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो ये हाइड्रोजन क्या? एक्टिव हाइड्रोजन है। और जो मेथनॉल का जो ऑक्सीजन है वो क्या? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इन दोनों के बीच क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में ऐसा अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब एक ही एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की सिचुएशन प्रोड्यूस होती है तो उसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। फिर आगे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। आगे हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, इसमें क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल में ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, जब हम अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखते हैं
मान लीजिए CH2H5OH का है C2H5OH, ठीक है। दूसरा है, मान लीजिए C2H5OH ले लेते हैं, दूसरा है C2H5OH, ठीक है। अब ये बेंड क्यों बनाए हैं ये तो आपको पता है, लोन पे या लोन पे रिपल्सन के कारण, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां का जो ऑक्सीजन है इसको इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो जो यहां का ऑक्सीजन है वो इस वाले हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, और ये वाला दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो होता ये है कि जब हम किसी चीज को बॉयल करते हैं तो क्या होता है कि देखो, जब हम कोई सॉलिड स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हाई होता है। फिर जब लिक्विड की बात करते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड्स की तुलना में वीक होता है, तभी वो क्या होते हैं, फ्लूइडिटी नेचर आती है उसमें। और जो गैसेस होते हैं उनमें तो वीक वान डेर वाल फोर्सेस लगते हैं, दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ही लो फोर्सेस होते हैं, इसीलिए वो रैंडमली इधर उधर कहीं भी घूमते रहते हैं। तो यहाँ बात अट्रैक्शन फोर्स की है। अल्कोहल लिक्विड होता है, पता ही है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, हमने एथेनॉल देखा भी है, दुकानों पे मिलता है, पैक बना के मार देते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल में क्या होता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या लगता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे जब हम इसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो इसी क्या होता है, इसी के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर एथेनॉल का देखें तो हमारी जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड या 351 केल्विन दिया गया है, ठीक है। और अगर इतने ही मॉलिक्यूलर वेट का, एथेनॉल के मॉलिक्यूलर वेट का, एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 1224, कार्बन 2 है, 1224 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, हाइड्रोजन का 1, और इस 5 हाइड्रोजन का 5, तो 24 5 29 30 46, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 46, किसका, एथेनॉल का, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर इतने ही मॉलिक्यूल, इतने ही एटॉमिक वेट का हम कोई क्या ले ले, हाइड्रोकार्बन ले लें, क्या ले, चलो पहले ईथर्स का देख लेते हैं। तो ईथर CH3 OCH3, ओके, ये क्या है, ईथर है, इसका भी 46 है, 12 3 15, 12 3 15, 15 में 30 और 16 46, इसका भी एटॉमिक वेट क्या है, 46 है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, ठीक है। बुक में देखते हैं, इसका दिया गया है 40, सॉरी इसका 46 इसका एटॉमिक वेट है, और इसका दिया गया है 248 केल्विन, इसका 351 केल्विन है, इसका 248 केल्विन है। इतना डिफरेंस क्यों आया, लगभग 100 केल्विन का डिफरेंस आ गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि इसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं है जो डायरेक्टली बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, तो इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत वीक होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं रह जाता जितना हमें अल्कोहल से मिलता है। और इतने ही मॉलिक्यूलर वेट के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे भी अल्कोहल्स का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, रीजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो कई हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कंपेयर करने के लिए दिया रहेगा, तो उसमें अल्कोहल्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा रहेगा, रीजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आगे हम लोग देखना शुरू करते हैं कि अब अल्कोहल्स में कैसा होगा। अभी तो उसका हम दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर कर ले, सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट से। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है अल्कोहल की तुलना में, जबकि मॉलिक्यूलर वेट सेम है, क्योंकि
ईथर के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई संभावना नहीं होती है, और उतने ही मॉलिक्यूलर का वेट अगर हाइड्रोकार्बन का भी ले लेंगे तब भी उस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोकार्बन में नहीं होती। फिर देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कि हम अल्कोहल्स में ही कंपेयर करते हैं कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और एक चीज और पढ़ें, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसकी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये चीज याद रखिए। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ग्रेटर द ब्रांचिंग लेसर द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एरिया यहां कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेनॉल है। नेक्स्ट चार ही कार्बन इसमें है, अल्कोहल है। थर्ड मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम है, क्योंकि सब में 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है, 3 to 5 6 3 9 3 to 5 सेम हाइड्रोजन भी है, OH भी सेम ही है। मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली पर मॉलिक्यूलर वेट, ये तो कॉन्सेप्ट फेल होगा क्योंकि सबके बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट सेम है। अब एरिया पे आइए, तो अगर देखें तो एरिया इसका ज़्यादा है क्योंकि सब किसमें है, लॉन्ग चेन के रूप में है। फिर इसका कम, फिर इसका कम। दूसरा इससे भी कर सकते हैं, जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। इसमें कितनी ब्रांच है, अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर है तो इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 हैं, तो इसका सबसे कम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इसमें ब्रांचेज क्या है, सिंगल ब्रांच है, तो इसमें उससे ज़्यादा होगा। और इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम एल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। डिफरेंट वाले में भी कंपेयर कर चुके हैं, दूसरे ईथर से भी, हाइड्रोकार्बन से भी। इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम लोग एल्कोहल में समझ गए, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं सॉल्बिलिटी। तो सॉल्बिलिटी हमको पता ही है, ठीक है, मतलब डिजॉल्व हो जाना किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड में, ठीक है। तो यहाँ सॉल्बिलिटी जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये देखना है कि जो हमारे अल्कोहल्स हैं, ठीक है, और हमारे क्या है, फिनॉल्स हैं। देखिए फिनॉल्स जो भी बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट होता है, फिनॉल्स में सेम ही है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल्स हैं, फिनॉल्स हैं, इनकी सॉल्बिलिटी जो है वाटर में मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम भी कह सकते हैं, या कंप्लीटली सॉल्वेबल हो जाते हैं वाटर। रीजन एक ही रीजन है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई। आप किसी परिवार में अगर जाएंगे तो जितना आपकी बॉन्डिंग, उनसे घुलने मिलने की बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, उतना ही आप जल्दी परिवार का हिस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। मतलब बॉन्ड बनाने का मतलब ये है कि उसके साथ कंप्लीटली एक अट्रैक्शन फोर्स फील करते हैं। दो ही चीज़ हो सकता है, तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन होगा तो आदमी आपसे दूर भागेगा, या वैसे केमिकल्स में भी होते हैं, वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे ऑयल्स हैं और वाटर है, ऑयल को वाटर में डाल दीजिए तो वाटर ऑयल ऊपर ऊपर आपको दिखाई देगी, वो मिसिबल नहीं है, वो घुलता नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, वो हाइड्रोफोबिक में होता है। ठीक है, तो यहां पर भी यही होता है कि जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बना लेते हैं वो ज़्यादा मिसबल होते हैं, मतलब सॉल्बिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। तो एल्कोहल्स और फिनॉल्स क्या करते हैं, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब इनकी सॉल्बिलिटी हमें कंपेयर करनी है। ठीक है, मान लीजिए एक है हमारा मेथिल एल्कोहल, दूसरा है एथिल एल्कोहल, ठीक है, तीसरा है प्रोपिल एल्कोहल, चौथा है ब्यूटेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। अब इसमें आपको बताना है कि बताइए किसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है। तो हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक होने का मतलब वो पानी से दूर भागना चाहते हैं। ऑयल क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जो पेट्रोल डीजल हम यूज करते हैं, जो हमारा खाने वाला ऑयल होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसीलिए वो पानी में मिसिबल नहीं, तो पानी से दूर भागने की कोशिश करता है, हाइड्रोफोबिक टेंडेंसी होती है। ठीक है, इतना तो हमें पता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है, OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है, OH। ठीक है, तो इधर CH3 हाइड्रोकार्बन है, फिर CH3 CH2 हाइड्रोकार्बन है, CH3 CH2 CH2 हाइड्रोकार्बन है, फिर ये हाइड्रोकार्बन। देखो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन इंक्रीज करता जाता है हाइड्रोफोबिक टेंडेंसी बढ़ती जाती है, मतलब दूर वाटर से दूर भागने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम घुलनशील कौन होगा, 4th। इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3 और ये 4। तो सबसे कम होगा 4, सबसे कम होगा 4, फिर 3rd, फिर 2nd और फिर 1st। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सब में हो रही है ना। अब ऐसा क्या रीजन है कि ये कम सॉल्युबल है, ये मैक्सिमम सॉल्युबल है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन की संख्या ज़्यादा है। तो और हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोफोबिक, जो पानी से दूर भागने की टेंडेंसी रखते हैं। तो मेथिल अल्कोहल मिलाते ही घुल जाएगा, एथिल अल्कोहल मिलाते ही घुल जाएगा, पता ही है। पैक बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही अल्कोहल मिलाते हैं पूरा पैक बन के तैयार हो जाता है पानी में। ठीक है, क्योंकि वो घुलनशील होते हैं। क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन की संख्या कम होती है। तो इस तरीके से हमने फिजिकल प्रॉपर्टी समझ ली है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।